हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रैपिड हार्डनिंग एज वेल एज एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में। वैसे तो जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है वो ओपीसी के जितना ही जैसा ही होता है, बट उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि बहुत ही अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ होता है, बहुत ही रैपिडली उसमें स्ट्रेंथ डेवलप होता है। इसीलिए उसे काफी बार हाई अर्ली स्ट्रेंथ भी बोला जाता है, मतलब बहुत ही कम दिनों में ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाता है। तो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ओपीसी में 7 डेज की स्ट्रेंथ, वही स्ट्रेंथ वो 3 डेज के अंदर आ जाती है। तो अगर हमको रैपिड रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो जो भी हमारा नॉर्मल ओपीसी है उससे क्या अलग है इसके अंदर। तो सबसे पहला तो जो साइज ऑफ दैट पार्टिकल्स होते हैं सीमेंट के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हायर फाइननेस ऑफ ग्राइंडिंग, अगर पार्टिकल साइज कम होगा तो उसमें स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा होगा और उसमें उसको ज्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज होगा टू द एक्शन ऑफ वाटर, और हाइड्रेशन ज्यादा होगा और हाइड्रेट्स ज्यादा बनेंगे। उसकी वजह से अर्ली स्ट्रेंथ मिलेगा ड्यूरिंग अर्ली पीरियड। सो हियर दिस सरफेस स्पेसिफिक सरफेस एरिया शुड नॉट बी लेस देन 3250 स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है साइज ऑफ द सीमेंट पार्टिकल। सो फाइननेस ऑफ ग्राइंडिंग बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो हायर फाइननेस ऑफ ग्राइंडिंग होगा तो जो भी सीमेंट पार्टिकल होगा उसमें साइज कम होने की वजह से ग्रेटर सरफेस एरिया एक्सपोज होगा टू द एक्शन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन होगा एंड हाइड्रेट्स बनेंगे एंड दे विल गिव अर्ली स्ट्रेंथ। एंड सेकेंड, दैट इज बॉक्स कंपाउंड। हमको जैसे पता है, हमने बॉक्स कंपाउंड का देखा हुआ है कि C3S इज फास्ट रिएक्टिंग एज कम्पेयर टू C2S। सो इसमें हायर प्रपोर्शन ऑफ C3S होगा एज कम्पेयर टू C2S। तो जब हायर प्रपोर्शन ऑफ C3S होगा तो वो क्विकर हाइड्रेशन करेगा क्योंकि वो फास्ट रिएक्शन देगा। तो उसकी वजह से जल्दी जल्दी हाइड्रेट्स बनेंगे और ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन डेवलप होगा ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड। तो जब हम मास कंक्रीटिंग की बात करते हैं तो मास कंक्रीटिंग में हम ये सीमेंट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अर्ली जब मास कंक्रीटिंग वर्क चल रहा हो डैम वगैरह का, तो उसके अंदर अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा है तो वो डैमेज भी कर सकता है। तो जहाँ पे भी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हम वहां नहीं यूज कर सकते हैं जहाँ पे मास कंक्रीटिंग वर्क होता है। तो हम कहाँ कहाँ पे वो यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो यूजेस है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के हम वहीं पे रेकमेंड कर सकते हैं जहाँ पे हमको हाई अर्ली स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट है। तो वो कौन सी जगह होगी, तो अगर हम हमारा फॉर्म वर्क है उसको हमको अर्ली रिमूव करना है, तो और कहीं और जगह पे वापस रीयूज करना है, तो अगर हम जल्दी उसको रिमूव करना चाहते हैं और कहीं और रीयूज करना चाहते हैं तो हमको हाई अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए। तो उसे हम वहाँ पे अर्ली फॉर्म वर्क रिमूवल में हम यूज कर सकते हैं। देन रोड पेवमेंट या फिर रोड रिपेयर वर्क है, क्योंकि हमको ट्रैफिक को ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते। सो जल्दी ओपन करने के लिए हम अर्ली स्ट्रेंथ चाहते हैं तो वहाँ पे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज कर सकते हैं। फिर हम वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं इंडस्ट्री में, जहाँ पे वो प्रीफेब्रिकेटेड कंक्रीट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रीफेब्रिकेशन वर्क होता है, जैसे कि स्लैब, पोस्ट, इलेक्ट्रिक पोल वगैरह बनते हैं। तो जो भी मोल्ड्स है उसको हमको जल्दी क्विकली रिलीज करवा देना है दूसरे प्रोडक्ट के लिए। सो वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। प्री फेब्रिकेशन वर्क जहाँ पे हो रहा है इंडस्ट्री में वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए। ऑल्सो वी कैन यूटिलाइज इन कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग, क्योंकि कोल्ड वेदर कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ पे फ्रॉस्ट डैमेज होने का चांसेस रहता है। तो कंक्रीट फ्रीज ना हो जाए, इसके लिए अर्ली स्ट्रेंथ इट इज वेरी एसेंशियल कि अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो ड्यूरिंग अर्ली पीरियड। सो कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में यूज कर सकते हैं, प्री फेब्रिकेशन वर्क में यूज कर सकते हैं, रोड रिपेयर वर्क, रोड पेवमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क एज वेल एज अर्ली रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क। यहाँ हर जगह जहाँ पे हमको अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है, तो सबसे पहला तो शॉर्ट पीरियड ऑफ क्योरिंग, कि अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ हो रहा है तो क्योरिंग पीरियड कम चाहिए। सल्फेट अटैक को भी वो रेजिस्ट करता है, श्रिंकेज भी कम करता है ड्यूरिंग क्योरिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। एज वेल एज वी नो दैट कि रोड पेमेंट वर्क के लिए यूज हो रहा है तो ट्रैफिक भी जल्दी ओपन हो जाएगा। और जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्री में प्री फेब्रिकेटेड या प्रीकास्ट वर्क यूज हो रहा है वहाँ पे, और कोल्ड वेदर कंडीशन है वहाँ पे हम एडवांटेजेसली यूज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ सीमेंट। एंड जहाँ पे भी हमको हाई अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए और फॉर्मवर्क रिमूवल करना है जैसे हमने डिस्कस किया, तो एज कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ सीमेंट यू कैन एडवांटेजेसली यूटिलाइज दिस rapid hardening cement. So rapid hardening cement means early gain of strength as compared to normal OPC, and that is due to fineness of grinding and C3S. अभी हम देखेंगे एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट।
तो जो हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है उसके अंदर हम कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं, इंटरग्राइंडिंग कर देते हैं। तो CaCl2 प्लस RSC इट विल गिव यू एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। बट ये जो हम कैल्शियम क्लोराइड डाल रहे हैं वो 2% से ज्यादा बाई वेट ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा ज्यादा अर्ली रिएक्शन करेगा अगर हम कैल्शियम क्लोराइड डाल रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसमेंट और कॉम्पेक्शन, फिनिशिंग, ये जो सब ऑपरेशन है विद इन 20 मिनट्स हमको कर देने पड़ेंगे। एंड ये जो सीमेंट है वो 1 मंथ से ज्यादा हम स्टोर नहीं कर सकते। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये दोनों को एक्सलेट करता है, सेटिंग एज वेल एज हार्डनिंग प्रोसेस। तो रैपिड हार्डनिंग में सिर्फ वो हार्डनिंग मतलब गेनिंग ऑफ स्ट्रेंथ होता था, लेकिन यहाँ पे सेटिंग एज वेल एज हार्डनिंग दोनों प्रोसेस को एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग जो सीमेंट है वो एक्सेलरेट करता है। एंड बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस होता है। सो लार्ज हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस होने की वजह से कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग में हम यूज कर सकते हैं। जहां जहां हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करते हैं और भी जल्दी आपको अगर आपका काम खत्म करवाना है तो आप एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज कर सकते हैं। सो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है 25% हायर होती है एज कम्पेयर टू रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आफ्टर 1 or 2 day, एंड 10 to 20% हायर आफ्टर 7 days। बट जैसे जैसे दिन पास होते हैं वैसे वैसे जो गेन ऑफ स्ट्रेंथ होता है वो डिसिपेयर होता जाता है। मतलब अर्ली डेज में रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इज वेरी फास्ट, बट लेटर ऑन इट सीज आउट। सो उसकी वजह से क्या होता है कि 90 days की अगर आप स्ट्रेंथ कंपेयर करें एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग एंड नॉर्मल ओपीसी की, तो वो सब सेम ही हो जाता है। बट कहीं कई बार ऐसा एविडेंसेस देखे गए हैं कि करोजन, रेनफोर्समेंट बार में करोजन हो जाता है जहां जहां एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज किया गया है। बट इसका इफेक्ट इतना प्रोग्रेसिव नहीं है और उसकी वजह से नॉर्मली एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आरसीसी में हम यूज कर सकते हैं। बट जो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन है उसमें ये प्रोहिबिटेड है, मतलब हम वहां पे यूज नहीं कर सकते हैं ड्यू टू दिस करोजन इश्यू। So today we have discussed rapid hardening and extra rapid hardening cement. So rapid hardening में अगर हम CaCl2 ऐड कर देते हैं not more than 2% by weight of rapid hardening cement, वो extra rapid hardening cement बन जाएगा और वो बहुत ही ज्यादा अर्ली रिएक्शन करेगा, सेटिंग एंड हार्डनिंग दोनों को वो एक्सेलरेट करता है। सो जहाँ पे भी अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए वहाँ पे आप दोनों टाइप के सीमेंट यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द रेफरेंसेस आई हैव यूज्ड। आई होप दैट आपको ये लेक्चर यूजफुल हुआ होगा। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट भी कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने नहीं की है तो। थैंक यू।